आज के इस लेक्चर में हम मैट्रिक्स के सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन पर डिपेंड एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो आज का न्यूमेरिकल है डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ लैम्डा एंड म्यू सच दैट द सिस्टम ax plus y plus z equal 6, ax plus 2y plus 3z equal 10 and ax plus 2y plus lambda z। हमें क्या करना है, लैम्डा एंड म्यू की वैल्यू फाइंड करना है, जबकि सिस्टम में क्या हो, फर्स्ट नो सॉल्यूशन, सेकंड यूनिक सॉल्यूशन एंड थर्ड इनफिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। तो इस सिस्टम को से हमें लैम्डा एंड म्यू की वैल्यू फाइंड करनी है। तो लैम्डा एंड म्यू की वैल्यू फाइंड करने के लिए आइए देखें, सबसे पहला हमारा काम होगा, जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया गया है हमको, हम इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लें। तो इक्वेशन रिटन इन मैट्रिक्स फॉर्म। मैट्रिक्स फॉर्म होती है ax इक्वल b, जहां पे मैट्रिक्स A जो होगी वो x y एंड z के कोफिशिएंट से मिलके बनेगी। मैट्रिक्स x क्या होगी, नंबर ऑफ अननोन, सिस्टम ऑफ इक्वेशन में जो भी अननोन है तो उससे जो मैट्रिक्स बनेगी एक कॉलम मैट्रिक्स बनेगी, जिसे हम कहेंगे मैट्रिक्स x। एंड थर्ड b जो होगा कांस्टेंट मैट्रिक्स होगी, जो कि सिस्टम का जो सॉल्यूशन होगा उससे बनेगी एक कॉलम मैट्रिक्स, जिसको हम नाम देंगे b। तो आइए सबसे पहले हम बनाते हैं मैट्रिक्स A। मैट्रिक्स A में देखें, पहली इक्वेशन, इसमें आपके पास गिवन अननोन क्या है, x y एंड z। तो x का कोफिशिएंट 1, y का कोफिशिएंट 1 एंड z का कोफिशिएंट 1। तो इस हिसाब से हमारे पास पहली रो आ जाएगी 1 1 एंड 1। सिमिलर इसी तरह से सेकंड इक्वेशन लेकर के हम सेकंड रो को फॉर्मेट करेंगे। तो सेकंड रो में x का कोफिशिएंट क्या है 1, y का कोफिशिएंट क्या है 2 एंड z का कोफिशिएंट क्या है 3। तो आपकी सेकंड रो हो गई 1, 2, 3। सिमिलर थर्ड रो, तो थर्ड इक्वेशन से आएगी, तो x का कोफिशिएंट यहां अगेन 1 है, y का 2 है एंड z का कोफिशिएंट लैम्डा है। तो a हो गया 1, 2 एंड लैम्डा। अगेन अगली मैट्रिक्स बनाते हैं हम लोग ex एक कॉलम मैट्रिक्स होगी, जो कि नंबर ऑफ अननोन पे डिपेंड करेगी। तो इस पूरे सिस्टम ऑफ इक्वेशन में हमें अननोन कितने हैं, 3, x y एंड z। तो a आपका हो गया x y एंड z। थर्ड मैट्रिक्स होगी b, जिसे कांस्टेंट मैट्रिक्स कहा जाता है। कांस्टेंट मैट्रिक्स जो होगी, सिस्टम ऑफ इक्वेशन में जो सॉल्यूशन दिया हुआ है वो बनाएगा, यानी 6, 10 एंड लैम्डा। तो एक कॉलम मैट्रिक्स बन गई 6, 10 एंड म्यू, सॉरी लैम्डा नहीं, म्यू। क्लियर। अब इसके बाद हमें एक ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनानी पड़ेगी C, जो कि A एंड B को ज्वाइन करके बनाया जाता है। तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, एक C बनाएंगे और A बनेगी मैट्रिक्स A कॉलन B, यानी मैट्रिक्स A और B को ज्वाइन करके हमें मैट्रिक्स बनाएंगे, जिसको नाम देंगे हम ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। तो आइए इसको बनाएं। तो पहले हम लिखते हैं मैट्रिक्स 1। तो मैट्रिक्स 1 है 1 1 1 1 2 3 1 2 एंड लैम्डा। अगेन
कॉलन लगा करके हम मैट्रिक्स बी को लिखेंगे, तो ए हो जाएगा आपका 6 10 म्यू। तो इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए पहला स्टेप हमने क्या किया, जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिया था हमने उसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लिया। सेकंड स्टेप में क्या किया, हमने एक ऑगमेंटेड मैट्रिक्स सी बनाई जो कि ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स को मिला के बनी है। थर्ड स्टेप में आते हैं। अगले स्टेप में हमें इस ऑगमेंटेड मैट्रिक्स सी की रैंक निकालनी है, और इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एक्लॉन फॉर्म का प्रयोग करेंगे। एक्लॉन फॉर्म के द्वारा हम क्या करते हैं, मैट्रिक्स की इस मैट्रिक्स को अपर ट्रायंगुलर फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। तो सिंपल सी बात है कि आप सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपने क्या किया, सिस्टम ऑफ इक्वेशन को मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा। मैट्रिक्स फॉर्म में लिखने के बाद आपने क्या किया, एक नई मैट्रिक्स बनाई, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, जिसको ए और बी को ज्वाइन करके बनाया गया है। तो ए और बी की ज्वाइन करके मैट्रिक्स, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स हमारे पास सी आ गई। अब हमको क्या करना है, इस मैट्रिक्स को अपर ट्रायंगुलर फॉर्म में चेंज करना है। अपर ट्रायंगुलर फॉर्म मतलब होगा गिवन मैट्रिक्स के डायगोनल के नीचे के सारे एलिमेंट को जीरो बनाना। डायगोनल एलिमेंट क्या होगा बेटा इसका, अगर हम देखें तो इसका डायगोनल एलिमेंट हो गया, इसका डायगोनल एलिमेंट हो गया ए। तो इस डायगोनल एलिमेंट के नीचे के जितने एलिमेंट हैं, इस वन को और इस टू को हमें क्या करना पड़ेगा, जीरो में कन्वर्ट करना पड़ेगा। जीरो में कन्वर्ट कर देंगे तो जो मैट्रिक्स बनेगी उसको कहेंगे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो आइए इसे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनाने के लिए हमें R2 और R3 में रो ऑपरेशन लगा करके जीरो बनाना होगा। तो हम देख रहे हैं R2, अगर हम R2 में R1 को माइनस कर दें तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, जीरो। तो R2 माइनस R1। सिमिलर हम इसी तरह से R3 में भी करेंगे। तो R3 में भी वैल्यू क्या है, पॉजिटिव 1। तो अगर हम R3 में भी R1 नेगेटिव माइनस कर देंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, जीरो। तो इस तरह से हमारे पास ये दोनों क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। तो आइए इस पूरे ऑपरेशन को मैट्रिक्स पे अप्लाई करते हैं। तो देखिए पहली रो में कोई चेंजेस नहीं हो रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट रो को सेम टू सेम लिख देंगे, 1 1 1 कॉलन 6। सेकेंड रो के लिए हमने क्या ऑपरेशन लगाया बेटा, R2 माइनस R1। R2 में से R1 माइनस करके R2 रो बनानी है। R2 में वैल्यू पहली क्या है, 1। R1 की वैल्यू क्या है बेटा, 1। 1 माइनस 1 करेंगे तो क्या वैल्यू आ जाएगी, 0। अगेन देखें, R2 की वैल्यू कितनी है, 2। R1 की वैल्यू कितनी है, 1। 2 माइनस 1 करेंगे क्या आ जाएगा बेटा, 1। सिमिलर R2 की 3 और R1 की वैल्यू कितनी है, 1। तो 3 माइनस 1 करेंगे कितना आ जाएगा, 2। एक कॉलन आ गया। R2 इस कॉलम 4 में R2 की वैल्यू कितनी है, 10। R1 की वैल्यू कितनी है, 6। 10 माइनस 6 करेंगे कितना आ जाएगा बेटा, 4। सिमिलर अब R3 पे ऑपरेशन लगाते हैं। R3 क्या क्या है, R3 माइनस R1। R3 कितना है, 1। R1 कितना है, 1। 1 माइनस 1 करेंगे तो आ जाएगा 0। अगेन R2 कितना है, R3 कितना है, 2। R1 कितना है, 1। 2 माइनस 1 करेंगे 1। अगेन R3 कितना है, लैम्डा। R1 कितना है, 1। तो ए आ जाएगा लैम्डा माइनस 1। और फिर कॉलन, फिर R3 कितना है, म्यू, और R1 कितना है, 6। तो ए आ जाएगा म्यू माइनस 6। अगले स्टेप में
हमें इस पोजीशन पर भी 0 करना है। अब इस पोजीशन पे हमारे पास 1 है और डायगोनल एलिमेंट क्या है 1। तो अब हम लोग R3 में चेंज करने चल रहे हैं। R3 अब देखना दोनों की वैल्यू 1 1 है। अगर दोनों पॉजिटिव है, अगर दोनों माइनस कर दिया जाए तो वैल्यू क्या हो जाएगी 0। हमने क्या किया R3 माइनस R2। तो आइए इसको देखें। तो चेंजेस कहां हो रहे हैं, केवल R3 में हो रहे हैं। R1 और R2 में कोई चेंजेस नहीं हो रहे हैं, तो इसलिए R1 और R2 को सेम टू सेम लिख देंगे। 1 1 1 कॉलन 6, 0 1 2 कॉलन 4। नेक्स्ट लाइन में अब इसमें चेंज होने वाले हैं। तो आइए R3 माइनस R2, 0 माइनस 0 करेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा 0। R3 माइनस R2, R3 1 R2 1, माइनस करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी 0। सिमिलर अब देखिए लैम्डा माइनस 1, फिर R2 है, R2 की वैल्यू कितनी है 2, तो लैम्डा माइनस 1 माइनस 2 हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी लैम्डा माइनस 3। अगेन अब देखिए R3 कितना है म्यू माइनस 6, R2 कितना है 4, तो म्यू माइनस 6 माइनस 4 करेंगे तो यहां पे आ जाएगा म्यू माइनस 10। अब देखिए बेटा, अब आते हैं आपके जो क्वेश्चन में कंडीशन दे रखी है, क्योंकि अब इस लैम्डा की वैल्यू हम जानते नहीं है कि इसको हम 0 बना सकें। तो अब हमसे पूछा भी यही गया है कि लैम्डा की वैल्यू क्या होगी और म्यू की वैल्यू क्या होगी जब कंडीशन दिया हुआ है नो सॉल्यूशन। तो पहली कंडीशन की बात करते हैं फर्स्ट, जब नो सॉल्यूशन हो। नो सॉल्यूशन का सेंस होगा बेटा फॉर नो सॉल्यूशन। तो नो सॉल्यूशन की कंडीशन होती है रैंक ऑफ सी नॉट इक्वल होनी चाहिए रैंक ऑफ ए के। आप समझिएगा कि यहां तक कॉलम के पहले तक मैट्रिक्स ए है और कॉलम को लेकर के यानी मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी को लेकर के पूरी मैट्रिक्स क्या बनती है सी बनती है। तो हमें मैट्रिक्स सी की रैंक क्या होनी चाहिए बेटा, यहां पे नॉन जीरो एलिमेंट होना चाहिए जिससे कि इस पूरे की रैंक कितनी आ जाए 3। और इस ए मैट्रिक्स की बात करें तो यहां पे कितना होना चाहिए 0, जिससे इसकी रैंक कितनी आ जाए 2। तो सी की रैंक 3 और इसकी रैंक कितनी हो जाएगी 2। तो हम कह सकते हैं कि रैंक ऑफ सी नॉट इक्वल रैंक ऑफ ए। अगर दोनों पोजीशन पे 0 हो जाएगा तो रैंक सी की भी 2 हो जाएगी और रैंक ए की भी 2 हो जाएगी, दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो एक ही सिचुएशन है कि हमारे पास इस पोजीशन पे 0 हो जाए और इस पोजीशन पे 0 ना हो। तो इसके लिए हमारे पास होना ये चाहिए कि लैम्डा माइनस 3 इक्वल 0 हो जाए एंड म्यू माइनस 10 नॉट इक्वल 0। समझ रहे हैं बेटा, जब लैम्डा माइनस 3 यानी इस पोजीशन पे अगर 0 मिल जाएगा आपको तो मैट्रिक्स ए की रैंक कितनी आ जाएगी 2। अगर यहां नॉन जीरो एलिमेंट रहेगा तो सी की मैट्रिक्स की रैंक कितनी आ जाएगी 3। तो 2 3 नॉट इक्वल 2। तो अब आइए इसको देखें, तो लैम्डा इक्वल 3 होना चाहिए एंड म्यू नॉट इक्वल 10। तो यानी इस सिस्टम का कोई सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। उसके लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए कि इस लैम्डा की वैल्यू 3 होनी चाहिए एंड इस म्यू की वैल्यू 10 नहीं होनी चाहिए। 10 के एक्सेप्ट कोई भी अदर नंबर यहां पे एग्जिस्ट करेगा लेकिन 10 एग्जिस्ट नहीं करेगा। सेकंड कंडीशन देखें बेटा, सेकंड कहता है अ यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन के लिए आपके पास कंडीशन होती है कि रैंक ऑफ सी
यह इक्वल होनी चाहिए रैंक ऑफ ए के, साथ ही साथ यह इक्वल होना चाहिए एन। एन का मतलब होगा बेटा नंबर ऑफ अननोन के। तो अननोन कितने हैं बेटा आपके पास? 3 है, एक्स वाई जेड। तो यानी कि आपके पास रैंक मैट्रिक्स रैंक सी की कितनी आनी चाहिए? 3 आनी चाहिए। रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए कितनी आनी चाहिए? 3 आनी चाहिए, क्योंकि हमारे पास अननोन कितने हैं? 3 है। और तभी इसी कंडीशन में तीनों क्या होंगे? बराबर होंगे। तो 3 आने का कंडीशन क्या होगा बेटा कि इस पोजीशन पे आपके पास लैम्डा -3 नॉट इक्वल 0 हो और म्यू -10 क्या हो? अगर 10 0 भी हो या अदर कोई नंबर हो, इससे कोई फर्क मैट्रिक्स पे नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर यहां नॉन जीरो एलिमेंट रहेगा तो मैट्रिक्स ए की रैंक कितनी आएगी? 3। और मैट्रिक्स इस पूरे मैट्रिक्स की रैंक कितनी आएगी? तो भी 3 आएगी। तो यानी कि यहां पे होना कंडीशन आ जाएगी यूनिक सॉल्यूशन के लिए लैम्डा -3 नॉट इक्वल 0 एंड म्यू -10 इक्वल 0। क्लियर? समझिए बेटा, इक्वल 0 भी हो सकता है, नॉन 0 भी हो, इसका कोई इफेक्ट यहां पे नहीं पड़ेगा। केवल इंपैक्ट किसका पड़ेगा? लैम्डा -3 का। केवल इस न पोजीशन पे हमारे पास 0 नहीं होना चाहिए। तो इस कंडीशन में अगर देखें तो लैम्डा इक्वल हो जाएगा 3 एंड नॉट सॉरी तो इस कंडीशन में देखें लैम्डा इक्वल हो जाएगा नॉट इक्वल 3 और म्यू इक्वल हो जाएगा 10। तो यानी यूनिक सॉल्यूशन के लिए हमको क्या चाहिए? लैम्डा की वैल्यू 3 नहीं होनी चाहिए और म्यू की वैल्यू जो हो, म्यू की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 10 हो या अदर कोई भी नंबर हो, आपको एडजस्ट कर जाएगा। अब लास्ट कंडीशन देखते हैं बेटा, थर्ड, जब इनफाइनाइट सॉल्यूशन की बात करता है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन की बात करता है, नंबर ऑफ इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इनफाइनाइट सॉल्यूशन आने की कंडीशन क्या होगी बेटा कि रैंक ऑफ सी इक्वल होनी चाहिए रैंक ऑफ ए और यह इक्वल होना चाहिए आर के, जहां पे आर लेस देन होना चाहिए एन के, यानी अननोन के नंबर से कम आर की वैल्यू होनी चाहिए। तो हमारे पास अननोन कितने हैं? 3। तो यानी आर की वैल्यू क्या होनी चाहिए? या तो 1 होनी चाहिए या 2 होनी चाहिए। तो इस कंडीशन में हमारे पास जो रैंक ऑफ सी और रैंक ऑफ ए आएगी वो क्या आ सकती है? या तो 2 आ सकती है या 1 आ सकती है। तो हम पॉसिबिलिटी हमारे पास क्या है? 2 की है, क्योंकि हम इस पोजीशन की बात कर रहे हैं। हम इस पोजीशन पे दोनों को हमको क्या लाना पड़ेगा? यानी लैम्डा -3 की वैल्यू भी 0 होनी चाहिए और म्यू -10 की वैल्यू भी क्या होनी चाहिए? 0। सिंपल सी बात कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए इस पूरी रो को 0 होना है। इस पूरी रो को 0 होने के लिए लैम्डा -3 की वैल्यू भी क्या होगी? 0 होगी एंड म्यू -10 की वैल्यू भी क्या होगी? 0 होगी। तो इसका सेंस ये लिखना कि लैम्डा इक्वल 3 होगा एंड म्यू इक्वल होगा 10। तो इस तरह से हमने पूरे क्वेश्चन को सॉल्व किया और देखा कि जब सिस्टम का नो सॉल्यूशन निकलेगा तो उस कंडीशन में हमारे पास लैम्डा की वैल्यू क्या होगी? 3 होगी और म्यू की वैल्यू क्या होगी? 10 नहीं होगी। बात समझिएगा, म्यू की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 10 नहीं होनी चाहिए, अगर कोई भी नंबर होगा वो एग्जिस्ट कर जाएगा। सेकंड, यूनिक सॉल्यूशन की बात करें तो यूनिक सॉल्यूशन के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए कि लैम्डा की वैल्यू 3 नहीं होनी चाहिए और म्यू की वैल्यू क्या हो? 10। इसी तरह से इनफाइनाइट सॉल्यूशन की बात करें हम तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होने के लिए सिस्टम में लैम्डा की वैल्यू 3 होनी चाहिए, म्यू की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 10। अगर ये फॉलो करेगा, अगर वैल्यू इतनी रहेगी तो हमारे पास
जो सिस्टम गिवन है उसकी जो सोल्यूशन आएंगे कितने आएंगे, इनफिनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।